हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। हम लोग प्रीवियस वीडियो में पढ़ रहे थे मैक्सिमा एंड मिनिमा फ्रॉम चैप्टर नंबर 6 एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। ठीक है, मैक्सिमा मिनिमा का ये थर्ड वीडियो है और इस वाली वीडियो में हम लोग एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जांपल्स हमारे बचे हुए हैं, एग्जांपल 39, 40, 41, उनको हम कंप्लीट कर रहे होंगे। ठीक है, चलिए सो लेट अस स्टार्ट द वीडियो विदाउट एनी फर्दर अडू। सो लेट मी जस्ट ओके। सो देखिए एग्जाम्पल नंबर 39 में क्या बोल रहा है, फाइंड द एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इज इक्वल टू इतना ऑन द इंटरवल 1 to 5। ठीक है, हमको एक फंक्शन दे रखा है हमेशा की तरह और इस फंक्शन की हमसे पूछ रहा है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू निकालते कैसे हैं। और हमको यहाँ पर एक इंटरवल दे रखा है। आपने नोटिस किया होगा कि इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चंस में हमें कहीं पर भी इस तरीके से इंटरवल गिवन नहीं था। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा सा अप्रोच हमारा बदलेगा और इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए इंपॉर्टेंट, क्योंकि इस वाले कॉन्सेप्ट पे बेस्ड एग्जाम में सीबीएसई सवाल पूछता है। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करना है हमको इसको सॉल्व। कुछ भी इसके अंदर डिफरेंट नहीं है। ठीक है, आपको यूजुअल प्रोसेस ही फॉलो करना है फॉर द मोस्ट पार्ट। लेकिन ये जो इंटरवल हमको गिवन है 1 से लेकर 5 तक का, इसके अंदर ये क्लोज इंटरवल है, राइट, क्योंकि यहाँ पर क्लोज ब्रैकेट्स लगे हुए हैं इस तरीके से। तो हमें ध्यान रखना पड़ेगा कि इसका क्या सिग्निफिकेंस है इस क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, चलो देखते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, हमारा जो फंक्शन गिवन होता है उसका हम डिफरेंशिएशन निकालते हैं। ठीक है, तो आप एफ एक्स गिवन है आपको, इसका एफ डैश एक्स निकाल देंगे। तो एफ डैश एक्स कितना आ जाएगा, 2x क्यूब का। देखो 2 तो एज इट इज रहेगा, एक्स क्यूब होता है 3x स्क्वायर, तो रहेगा 3 इंटू 2 6x स्क्वायर। ठीक है, माइनस हो जाएगा 30x और प्लस हो जाएगा 36। इसमें से 6 कॉमन आ जाएगा तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कर लेते हैं फैक्टराइज। तो फैक्टराइज करेंगे तो वहाँ पे आ जाएगा, फैक्टराइज खुद से करो तो आप इसको वीडियो को पॉज करो, क्वाड्रेटिक को फैक्टराइज करो, उसके बाद वीडियो को रिज्यूम करो प्ले करना। ठीक है, तो अगर हम इसको करते हैं -6x प्लस एक्स, तो क्या ये ठीक है? बताओ मेरे को, क्या ये ठीक है? -5x तो बन रहा है बट जो प्रोडक्ट है वो गलत आ रहा है। सो ऐसे मत करना बिल्कुल भी। इसको मैंने लिख के काट दिया है जिससे कि आपको ध्यान रहेगा कि दिस इज़ इनकरेक्ट, डोंट डू दैट। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, ये एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6। आप लोग क्लास 12th के स्टूडेंट हो तो आपसे एक्सपेक्ट किया जाता है कि आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन को फैक्टराइज करना तो आना चाहिए। फैक्टराइज करने के लिए हम करते हैं मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो यहाँ पे हमने -6x प्लस एक्स क्यों नहीं किया, क्योंकि -6x और x का जो मल्टीप्लीकेशन आ रहा था वो आ रहा था -6x स्क्वायर, जबकि आना चाहिए +6x स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि जो एक्सट्रीम टर्म्स हैं यहाँ पर, जो एकदम जो लेफ्ट मोस्ट टर्म है और जो राइट मोस्ट टर्म है, इनका प्रोडक्ट पॉजिटिव आना चाहिए था, जो कि -3x -2x करने पर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका जो f डैश x का एक्सप्रेशन है वो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 6 इंटू, दिस विल बी x इंटू एक्स माइनस 3 माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। तो बेसिकली आप देख पा रहे हो कि हो जाएगा 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3। ठीक है, हमेशा की तरह हम f डैश x को 0 से इक्वेट कर देंगे, जिसको हम बोलते हैं गॉड कॉन्सेप्ट। इसको हम गॉड कॉन्सेप्ट बोलते हैं, ये आपको कहीं पे लिख के नहीं आना, ये सिर्फ इसकी इंपॉर्टेंस हाईलाइट करने के लिए बताया जाता है। अगर आप इन फैक्टर्स को 0 से इक्वेट करोगे तो यू विल गेट what values of x do we get, we'll get x is equal to 2 and we'll get x is equal to 3। और ये हो गए आपके क्रिटिकल पॉइंट्स। ठीक है ना, ये आगे आपके पास क्रिटिकल पॉइंट्स आ गए, x is equal to 2 और x is equal to 3। ठीक है, नाउ वी विल हैव टू चेक ये 2 और 3 जो पॉइंट्स आए हैं हमारे पास, ये मैक्सिमा है या मिनिमा है। हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। इस क्वेश्चन के अंदर हमको निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन। ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी और मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है इस इंटरवल के अंदर ये इंटरवल के अंदर रेस्ट्रिक्टेड है हम लोग। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन ड्रॉ अ नंबर लाइन एंड नंबर लाइन के ऊपर हम मार्क कर लेंगे पॉइंट्स 2 और 3 एंड यहाँ पे हम लिख देंगे साइन ऑफ एफ डैश एक्स। जब से हम लोग इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन सीखा था, उसके बाद मैक्सिमम मिनिमा स्टार्ट हुआ, तो ये जो नंबर लाइन वाला कॉन्सेप्ट है ये बार बार रिपीट हो रहा है। तो आई एम होपिंग कि आपको अभी तक तो ये समझ में आ ही गया होगा कि किस तरीके से हम इस नंबर लाइन के कॉन्सेप्ट से को यूटिलाइज करते हैं एफ डैश एक्स का साइन फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, तो अगर हम 3 से बड़ा नंबर सोचते हैं, लेटर से हमने लिया 100, तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि जो 6 इंटू एक्स माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 3 है ना, एफ डैश एक्स। ठीक है, एफ डैश एक्स का जो साइन होगा, ये जो एफ डैश एक्स है यहाँ पर, इसका जो साइन होगा वो पॉजिटिव आएगा अगर आप डालोगे इसके अंदर एक्स की वैल्यू 100। 3 से बड़ा नंबर लिया, 100 ले लिया। ठीक है, तो ये पॉजिटिव आएगा, तो यहाँ पे आप मार्क कर देंगे पॉजिटिव साइन। 2 और 3 के बीच में मान लेते हैं आपने लिया 2.5, तो ये एक्सप्रेशन पूरा का पूरा नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप मार्क कर देंगे नेगेटिव साइन। और 2 से छोटा नंबर लोगे, लेटर से आपने 2 से छोटा ले लिया 0, ठीक है, या 1 ले लिया, तो 1 लेने पे
ये नेगेटिव और ये भी नेगेटिव, तो डबल नेगेटिव विल मेक इट पॉजिटिव, तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा। ठीक है, तो हम देख पा रहे हैं कि ये जो x इज इक्वल टू 2 वाली वैल्यू है, आपको याद होना चाहिए कि हमने प्रीवियस वीडियोस में कवर किया था कि अगर किसी क्रिटिकल पॉइंट के जो लेफ्ट साइड में साइन है अगर वो पॉजिटिव होता है तो ये क्रिटिकल पॉइंट होता है मैक्सिमा। सिमिलरली अगर क्रिटिकल पॉइंट के लेफ्ट साइड में जो साइन है अगर वो नेगेटिव होता है सो दैट क्रिटिकल पॉइंट इज मिनिमा। ठीक है, तो 2 जो है वो मैक्सिमा है और 3 मिनिमा है, इन्हें बोलते हैं लोकल मैक्सिमा एंड लोकल मिनिमा रिस्पेक्टिवली। ये आ गया, लेकिन हमको निकालना क्या है, हमको इस क्वेश्चन में निकालना है एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम। अब आपको इस क्वेश्चन जब भी किसी क्वेश्चन में आपसे पूछेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम निकालने के लिए, तो आपको क्या करना होता है, पहले तो आपको जो यूजुअल प्रोसेस है वो फॉलो करना है। आपको f' निकालना है, f' को 0 से इक्वेट करना है, क्रिटिकल पॉइंट्स निकालने हैं और लोकल मैक्सिमा लोकल मिनिमा जो भी आ रहे हैं वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना पड़ता है, आपको फंक्शन की वैल्यू निकालनी पड़ती है सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स पे। तो क्रिटिकल पॉइंट्स आए थे 2 और 3, तो 2 पे निकालते हैं कि फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, फंक्शन की वैल्यू। ठीक है, तो देखो f(x) गिवन है 2x³ माइनस 15x²। यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ कि f(x) हमको गिवन है 2x³ माइनस 15x², उसके बाद क्या है प्लस 36x प्लस 1 प्लस 36x प्लस 1। तो f में डालेंगे 2 तो आ जाएगा 2 इंटू 2 की पावर 3 होता है 8 माइनस 15 इंटू 2 की पावर 2 होता है 4 प्लस 36 इंटू 2 प्लस 1, तो जाएगा 16 माइनस 60 प्लस 72 प्लस 1, तो ये कितना आ जाएगा 16 प्लस 1 17, 17 और 72 हो गया आपका 89, 89 में से 60 घटा देंगे आ जाएगा आपके पास 29। ठीक है, तो आ गया 29। इसके बाद हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू दूसरे वाले क्रिटिकल पॉइंट पे जो कि 3 है, तो f3 निकाल लेंगे यहाँ पे, तो आ जाएगा 2 इंटू इसके अंदर डालने हैं 3 को, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 की पावर 3 होता है 27 माइनस 15 इंटू 3 की पावर 2 होता है 9 प्लस 36 इंटू ये हो जाएगा 3 प्लस 1, 27 इंटू 2 हो जाएगा 54 माइनस 15 इंटू 9 कितना होता है 135 प्लस 36 इंटू 3 कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 108 और प्लस 1। ठीक है, तो 54 और 55 और 108 को ऐड कर लो, तो 8 और 5 13, 1 हो गया 163, इसमें से 135 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ये आ गया 8, ये आ गया 28 आ गया आपका। ठीक है, तो इस तरीके से हमने क्या निकाल लिया, हमने फंक्शन की वैल्यू निकाल ली दोनों के दोनों क्रिटिकल पॉइंट्स पे। ठीक है, अब आपको क्या करना है, जब भी आपसे पूछेगा एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम, तो आपको जो फंक्शन गिवन रहेगा उसके साथ में एक इंटरवल इस तरीके से गिवन रहेगा, इस इंटरवल के अंदर ये 1 से शुरू हो रहा है 5 पे खत्म हो रहा है, तो आपको क्या करना है, फंक्शन की वैल्यू निकाल के देखनी है दोनों के दोनों एंड पॉइंट्स पे, 1 पर भी निकालनी है फंक्शन की वैल्यू और 5 पर भी निकालनी है फंक्शन की वैल्यू। तो हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, जब x की वैल्यू 1 डालेंगे उसके बाद हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, जब हम x की वैल्यू 5 डालेंगे, जो कि हमने जो कि हमारे डोमेन गिवन है ना, उसके एंड पॉइंट्स पर निकालनी है हमको फंक्शन की वैल्यू। तो अगर आप 1 डालोगे यहाँ पर तो आ जाएगा 2 इंटू 1 की पावर 3 विच इज़ 1 माइनस 15 इंटू 1 का स्क्वायर, 1 की तो पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहता है, तो 36 इंटू 1 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 2 प्लस 36 विच इज़ 38 39 माइनस 15 हो जाएगा विच इज़ गोइंग टू बी 24। ठीक है, तो ये 24 आ गया। इसके बाद हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू एट x इज इक्वल टू 5, तो थोड़ा सा कैलकुलेशन इंटेंसिव सवाल है बट होने वाला है। तो अगर 2 इंटू 5 की पावर 3 कितना होता है, ये होता है 125 माइनस 15 इंटू 5 की पावर 2 होता है 25 प्लस 36 इंटू 5 प्लस 1। ठीक है, तो जाएगा 250 माइनस 25 इंटू 15 कर लेते हैं, 25 5 से 125 और 25 35 35 37 ये जाएगा 375 प्लस 36 इंटू 5 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 180 प्लस 1। ठीक है, तो 251 प्लस 180 कर लेते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये जाएगा 431 एंड 431 में से 375 को हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, तो आ जाएगा 56, तो ये आ गया 56। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने बेसिकली जस्ट टू रिकैप दी प्रोसेस, हमारे पास एक फंक्शन गिवन था, हमने फंक्शन को डिफरेंशिएट किया, उसको हमने 0 से इक्वेट किया, हमने क्रिटिकल पॉइंट्स निकाले, क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई किया कि कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मैक्सिमा है, कौन सा क्रिटिकल पॉइंट मिनिमा है, और फिर उसके बाद हमने क्या किया, हमने फंक्शन जो भी गिवन था उस फंक्शन के अंदर उन क्रिटिकल पॉइंट्स को एक एक करके सब्स्टिट्यूट किया। तो जब हमने डाला 2 तो आया 29, जब हमने डाला 3 तो आया 28। ठीक है, पहले 29 आया फिर 28 आया, फिर हमने क्या किया, जो हमारे पास फंक्शन के साथ उसकी डोमेन गिवन थी, डोमेन क्या गिवन थी 1 से लेकर 5 तक, इस वाले इंटरवल के अंदर ही हमको रेस्ट्रिक्टेड रहना है, तो हमने डोमेन के जो एंड पॉइंट्स थे
उनके वैल्यूज़ के करस्पॉन्डिंग भी फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करी, तो वो आई 24 और 56, ठीक है। 1 डालने पे 24 आ गया और 5 डालने पे 56 आ गया। हमको निकालना था एब्सोल्यूट मैक्सिमम। अब मेरे को बताओ इन चारों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। इन चारों वैल्यूज़ में से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इन चारों वैल्यूज़ में से जो मैंने येलो हाईलाइट कर रखी है, इन चारों वैल्यूज़ में से कौन सी वैल्यू मैक्सिमम है। 56 मैक्सिमम है, ठीक है। तो हम लिख देंगे यहाँ पर कि जो एब्सोल्यूट मैक्सिमम है दैट इज 56, और वो कब आ रहा है व्हेन x इज इक्वल टू 5। तो लिखेंगे कि देयरफॉर, यहाँ पे हम लिख देंगे कि देयरफॉर एब्सोल्यूट मैक्सिमम। आई होप कि आपको ये प्रोसेस समझ में आ गया है। आप साथ साथ क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए, डोंट जस्ट वॉच द वीडियो, मेक योर नोट्स अलॉन्ग विद इट, सॉल्व द क्वेश्चंस अलॉन्ग विद दिस वीडियो, देन ओनली यू विल बेनिफिट आउट ऑफ इट। तो एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, आ गई आपके पास 56, और कब आ रही है ये, यहाँ पे लिखना पड़ेगा एट x इज इक्वल टू 5। एंड इन चारों वैल्यूज़ में से 29, 28, 24 और 56, ये जो मैंने येलो हाईलाइट कर रखी हैं, इन वैल्यूज़ में से मिनिमम वैल्यू कौन सी है, 24 इज़ द मिनिमम वैल्यू। तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू, बहुत ही सिंपल है यार, 24 आ गया ये, ठीक है ना, और कब आ गया व्हेन x इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो इस तरीके से करना है आपको। ये क्वेश्चन एग्जाम में आ सकता है ऐसा वाला, ठीक है, आते रहते हैं ऐसे वाले क्वेश्चन एग्जाम के अंदर, तो आपको तैयारी करनी है प्रॉपर्ली। अच्छा, इसके अंदर इंटरेस्टिंग पार्ट ये है कि हमारे जो क्रिटिकल पॉइंट्स थे 2 और 3, उनके करस्पॉन्डिंग जो वैल्यूज़ आई थी 29 और 28, ठीक है, उनका कोई रेलेवेंस रह नहीं गया यहाँ पर। तो हम देख पा रहे हैं कि जो हमारे एंड पॉइंट्स के करस्पॉन्डिंग वैल्यूज आ रही हैं 24 और 56, वही सिग्निफिकेंट हो गई यहाँ पर, वही हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम और एब्सोल्यूट मिनिमम हमको दे रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये हमारा आंसर आ गया। एक बार आप एनसीईआरटी में से आप एनसीईआरटी को ओपन रखिए, एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल पर जाइए और इसके आंसर्स को टैली कीजिए, ठीक है। कभी कभी क्या होता है कि कैलकुलेशन एरर हो सकता है मेरी तरफ से, अगर हो रहा है तो और आपने आइडेंटिफाई कर लिया है तो प्लीज़ फील फ्री टू कमेंट डाउन बिलो एंड लेट मी नो अबाउट इट, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 40 क्या बोल रहा है, ये बोल रहा है फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम, बिल्कुल सेम सवाल है, फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यूज ऑफ द फंक्शन गिवन बाय इतना। तो फंक्शन गिवन है हमको, इस फंक्शन को क्या कर देंगे, इसको कर देंगे हम डिफरेंशिएट। तो देखो ध्यान से, अगर आप इसको करोगे डिफरेंशिएट एफ डैश एक्स निकालोगे तो 12 इंटू एक्स की पावर 4/3 का क्या होता है, 4/3 आगे आ जाएगा, पावर आगे आ जाती है, एंड क्या होता है पावर गोज डाउन बाय 1। जो पावर होती है वो 1 से डिक्रीज हो जाती है ना, जैसे कि x की पावर n होता है, तो x की पावर n का डेरिवेटिव होता है n इंटू एक्स की पावर n-1, ठीक है। बेसिक फॉर्मूला है, ये आपने क्लास 11th में ही सीख लिया था, ठीक है। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपको ये आता होगा अभी। उसके बाद यहाँ पे x की पावर 1/3 का आ जाएगा, 1/3 आगे आ जाएगा, और x की पावर हो जाएगी 1/3 -1, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेंगे एफ डैश एक्स, ये आ जाएगा हमारे पास, 3 से काट देंगे इसको, तो हो गया अपना 16 x की पावर 1/3, ठीक है। ये हो जाएगा 3 से काट देंगे 6 को, तो हो जाएगा 2x की पावर माइनस का 2/3, है ना, 1/3 -1 है माइनस का 2/3। अब ये जो नेगेटिव पावर है थोड़ी सी अच्छी नहीं लग रही देखने में, तो इसको नीचे ले आते हैं, पॉजिटिव बन जाएगी ये। पावर जब भी नेगेटिव होती है तो उसको अगर आप नीचे ले जाओगे तो पॉजिटिव बन जाएगी पावर। यहाँ पे एलसीएम ले लो आप, तो एलसीएम आ गया x की पावर 2/3 और ऊपर आ जाएगा 16 इंटू एक्स की पावर 1/3 डॉट एक्स की पावर 2/3 -2, ठीक है। इसके बाद हमारे पास ये जो एफ डैश एक्स आ जाएगा, दिस विल बी, देखो जब भी बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है। यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि x की पावर 1/3 है और x की पावर 2/3 है, तो दोनों का बेस x है, तो बेस सेम है तो पावर ऐड होती है, ठीक है। तो x की पावर कितनी आ जाएगी 1/3 प्लस 2/3, 1/3 प्लस 2/3 होता है 3/3, 3/3 होता है 1, तो 1 तो लिखने की जरूरत नहीं है, x लिख दिया काफ़ी है, ठीक है, -2 और नीचे आ गया, नीचे आ गया x की पावर 2/3। तो ये हमने निकाल लिया अपना एफ डैश एक्स का सिंप्लीफाइड एक्सप्रेशन, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रिटिकल पॉइंट निकालेंगे। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए हम क्या करते हैं, हम एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट कर रहे होते हैं, ठीक है ना। तो कर देते हैं एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट। तो यहाँ पे लिखेंगे कि पुट एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, दिस इज आवर गॉड कॉन्सेप्ट टू फाइंड क्रिटिकल पॉइंट। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पे कि जो क्रिटिकल पॉइंट आएगा वो क्या आएगा, अगर आप इस वाले टर्म को, इस पूरे टर्म को 0 से इक्वेट करोगे, ठीक है, तो आप लिखोगे 16x - 2 अपॉन एक्स की पावर 2/3 इज इक्वल टू 0, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट 16x - 2 इज इक्वल टू 0, तो आ जाएगा 16x इज इक्वल टू 2, x इज इक्वल टू 1/8, 2/16 इज 1/8, तो 1/8 आ गया हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट। अच्छा, ये आ गया, बहुत बढ़िया। अच्छा, एक और चीज़ यहाँ पर ये देखनी होती है आपको कि जब भी आपके पास, जैसे आपके पास ये आया है एफ डैश एक्स का एक्सप्रेशन, ये आ गया आपके पास, ठीक है, इसके अंदर आपने क्रिटिकल पॉइंट तो निकाल लिया 0 से इक्वेट करके। ध्यान से देखो आप कि
इस वाले एफ डैश एक्स के एक्सप्रेशन में आप देख पा रहे हो कि डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 2/3 अवेलेबल है ना। अगर डिनोमिनेटर में एक्स की पावर 2/3 अवेलेबल है, गलती से भी अगर एक्स की वैल्यू 0 डाल दी हमने, इफ़ एक्स इज इक्वल टू 0 देन एफ डैश एक्स विल बिकम नॉट डिफाइंड। मेरी बात को ध्यान से समझो कि अगर हमने x की वैल्यू डाल दी 0 तो याद आएगा 16 इंटू 0 विच इज़ 0 -2 विच इज़ -2, तो -2/0 हो जाएगा, ठीक है, 0 डालने पर। एंड समथिंग अपॉन एनी रियल नंबर अपॉन 0 इज अनडिफाइंड इन मैथ्स, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 भी ये क्रिटिकल पॉइंट होता है। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जब आप क्रिटिकल पॉइंट निकालते हो तो एफ डैश एक्स को 0 से इक्वेट करने पे निकालते हो। एंड अगर आपके पास एक ऐसी फ्रैक्शन आ रही है जिसके अंदर नीचे x है, जिसको 0 डालने पर अगर मतलब x की वैल्यू कुछ पुट करने पर वो पूरा का पूरा फंक्शन एफ डैश एक्स अनडिफाइंड हो रहा हो, तो दैट ऑल्सो हैज़ टू बी कंसिडर्ड इन द क्रिटिकल पॉइंट। तो यहाँ पे हमारे पास दो क्रिटिकल पॉइंट्स आ रहे हैं, पहला है x इक्वल टू 1/8 और दूसरा x इक्वल टू 0, ठीक है। ऑल राइट, तो और x इक्वल टू 0 क्यों है यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि बिकॉज एफ डैश एक्स इज नॉट डिफाइंड एट x इज इक्वल टू 0, और इस वजह से हमें उसे कंसिडर करना पड़ता है, ठीक है। इस क्वेश्चन को भी आप मार्क कर लो इंपॉर्टेंट, क्योंकि x इक्वल टू 0 जो क्रिटिकल पॉइंट है, जनरली मैंने देखा है कि स्टूडेंट्स टेंड टू मिस दैट क्रिटिकल पॉइंट। ऑलराइट, तो इस क्वेश्चन को आप मार्क कर लीजिए, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके बाद हमको निकालना क्या था, निकालना था एब्सोल्यूट मैक्सिमम एंड एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू। तो हमारी अप्रोच वही रहेगी, हमारे पास जो क्रिटिकल पॉइंट्स आए हैं उन क्रिटिकल पॉइंट्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो मैक्सिमा है या मिनिमा है, एंड उसके बाद हम निकाल सकते हैं इनका वैल्यू। हमको इनफैक्ट यहाँ पे आइडेंटिफाई करने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो पॉइंट्स मैक्सिमा और मिनिमा है कि नहीं है। वी कैन डायरेक्टली फाइंड दी स्टार्ट फाइंडिंग द वैल्यूज ऑफ द फंक्शन एट द क्रिटिकल पॉइंट्स एंड एट द एक्सट्रीम पॉइंट्स। यहाँ पे -1 से लेकर 1 तक गिवन है, तो -1 पर भी निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू और 1 पर भी निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे निकाल लेते हैं कि नाउ हमें जो एफ एक्स गिवन था उसको मैं लिख देता हूँ एक बार। ये था 12x की पावर 4/3, 12x की पावर 4/3 माइनस 6x की पावर 1/3, -6x की पावर 1/3, ठीक है। तो लिखते हैं पहले हम निकालते हैं f की वैल्यू 1/8 पे। अगर 1/8 डालेंगे तो आ जाएगा 12 इंटू 1/8 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू 1/8 की पावर 1/3, तो ये कितना हो जाएगा। वीडियो को पॉज करो, खुद से कैलकुलेट करो, तभी आपकी लर्निंग होगी। यहाँ पर 1/8 की पावर 4/3 निकालने के लिए मेरे दिमाग में आ रहा है कि 1/8 को लिखते हैं 1/2 की पावर 3 और उसकी पावर हो जाएगी 4/3, ठीक है, माइनस सेम अप्रोच यहाँ पर है 1/8 को लिख लो 1/2 की पावर 3 और उसकी पावर 1/3, तो पावर से पावर मल्टीप्लाई हो जाती है, तो यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ पे 3 और 3 कट जाएगा और आपकी लाइफ काफ़ी आसान हो जाएगी इससे, ठीक है। तो ये हो जाएगा f 1/8 का जो वैल्यू आ जाएगा 12 मल्टीप्लाइड विद 1/2 की पावर 4 माइनस 6 मल्टीप्लाइड विद 1/2 की पावर 1, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपने पास इसका वैल्यू कितना आ जाएगा, 1/2 की पावर 4 होता है 1/16, तो ये हो गया 12/16 माइनस 6/2, ठीक है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि जो f 1/8 है इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपके पास, ये आ जाएगी 4 3 12, 4 4 16 और 2 3 तो हो जाएगा 3 माइनस एलसीएम ले लिया 3 माइनस 12/4, तो ये आ गया माइनस का 9/4, ठीक है। तो अगर मैंने कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करी है तो ये आ गया माइनस का 9/4। एंड इसके बाद हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू दूसरे वाले क्रिटिकल पॉइंट पे विच इज़ x इक्वल टू 0। तो अगर आप f में डालोगे 0 तो ये जो आपके पास फंक्शन था ये वाला, ये जो फंक्शन था इसके अंदर डालोगे 0, तो 12 इंटू 0 की पावर 4/3, 12 इंटू 0 की पावर 4/3 जो कि 0 ही आएगा, और 6 इंटू 0 की पावर 1/3, तो ये तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो हमने पहला निकाल लिया क्रिटिकल पॉइंट पे वैल्यू फंक्शन का आ गया माइनस का 9/4 और दूसरे वाले क्रिटिकल पॉइंट पे आ गया फंक्शन वैल्यू 0, ठीक है। इसके बाद हम निकालेंगे फंक्शन की वैल्यू कहाँ पर, जो हमारे डोमेन के एक्सट्रीम पॉइंट्स हैं, जो कि है -1 और एक है 1, है ना। तो यहाँ पे देखो गिवन है x बिलोंग्स टू -1 to 1, तो इसकी बेसिस पर मैं बोल रहा हूँ। तो अगर -1 डालोगे आप इसके अंदर तो आप लिखोगे 12 इंटू -1 की पावर 4/3 माइनस 6 इंटू -1 की पावर 1/3। -1 की पावर 1/3 कितना होता है, -1 ही होता है ये, ठीक है। -1 का जो क्यूब रूट है वो -1 होता है, ठीक है। तो बेसिकली ये हो जाएगा 12 इंटू, देखो ये है -1 की पावर 4/3, इसको आप ऐसे सोचो कि -1 की पावर 1/3 की पावर 4 है ये,
ठीक है ना, क्योंकि पावर्स गेट मल्टीप्लाइड। -6 इंटू -1 की पावर 1/3 तो -1 होता है, तो यू कैन पुट -1 ओवर हियर। अब देखो यहाँ पे लिख देंगे 12 इंटू -1 की पावर 4 + 6, ठीक है। तो -1 को अगर 4 बार आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो 1 बन जाएगा। तो दिस इज 12 + 6 = 18, ठीक है। तो यानी कि जब हमने फंक्शन में डाला -1, x को -1 डाला तो आ गया हमारा आंसर 18 के बराबर, फंक्शन की वैल्यू आ गई 18। अब हम देखते हैं कि फंक्शन की वैल्यू 1 पर कितनी आती है। तो अगर आप 1 डालोगे तो आप लिखोगे 12 इंटू 1 की पावर 4/3, 1 की तो कुछ भी पावर कर लो 1 ही रहती है, -6 इंटू 1 की पावर 1/3, तो हो जाएगा 12 -6, क्योंकि 1 की पावर कुछ भी कर लो, 1 की पावर कुछ भी कर लो 1 ही रहता है वो। तो ये आ गया कितना, ये आ गया हमारा 6। अब इनमें से मेरे को बताओ कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है। मैक्सिमम वैल्यू तो क्लियरली आपको दिख ही रही है कि 18 है, दिस इज़ द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 18 है अपनी मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। और सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है यहाँ पर, माइनस का 9/4 दिख रही है हमको, सो दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू, ठीक है। तो ये हमने आइडेंटिफाई कर लिया। अब हम लिख देते हैं अपना फॉर्मली आंसर को फाइनलाइज करने के लिए, ठीक है। थोड़ा सा प्रेजेंटेशन अच्छा रहना चाहिए आपका एग्ज़ाम में। तो नाउ विल राइट कि देयरफॉर जो हमारी एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, जो हमारी फंक्शन की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू है, वो आ रही है 18 के बराबर। कब आ रही है, जब x की वैल्यू 1 के बराबर है। और जो फंक्शन की एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ रही है, वो आ रही थी माइनस का 9/4 के बराबर, एंड इट वाज कमिंग एट x = 1/8, ठीक है। तो इस आंसर को हम बॉक्स में डाल देंगे और इस पर हमें मिल जाएंगे फुल मार्क्स, ठीक है। ये एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, इनको आपको मिस नहीं करना है। आई होप आपको समझ में आ गया है। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब नेक्स्ट सवाल है हमारा, और ये लास्ट सॉल्व एग्जाम्पल है एनसीईआरटी का। उसके बाद हम लोग एनसीईआरटी की एक्सरसाइज 6.5 स्टार्ट कर देंगे, ठीक है। तो इसमें क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 41 में, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी इज़ फ्लाइंग अलॉन्ग। एक हेलीकॉप्टर है जो कि फ्लाई कर रहा है इस कर्व के अलॉन्ग, इज फ्लाइंग अलॉन्ग द कर्व गिवन बाय y = x² + 7, ठीक है। तो बेसिकली इस कर्व को अगर आप देखोगे ना ध्यान से, तो देखो y की पावर 1 है और x की पावर 2 है, तो दिस इज अ पैराबोला। जब भी x की पावर 2 हो, y की पावर 1 हो, तो पैराबोला बोलना है, या फिर अगर उल्टा है तो भी पैराबोला बोलना है। यानी कि अगर y की पावर 2 है और x की पावर 1 है, देन ऑल्सो इट इज़ अ पैराबोला। आपको याद होगा कि अगर आपने सारे वीडियोज़ सीक्वेंस में आप अगर वॉच कर रहे हो, तो आई वुड एक्सपेक्ट यू टू नो कि अगर y = सिर्फ x² होता तो इट वुड हैव बीन अ यू शेप्ड पैराबोला, है ना। बताया था आपको प्रीवियस किसी वीडियो में, एक एग्जांपल हमने किया था कि y = x² ये होता है। अगर y = x² ये होता है, बट हमारे पास y = x² गिवन है या x² + 7 गिवन है, हमको तो x² + 7 गिवन है ना। तो व्हाट वी हैव टू डू इज सिंपली हम इस यू शेप्ड कर्व को 7 यूनिट्स ऊपर की तरफ खिसका देंगे, ठीक है। हमने क्या किया, इस यू शेप को जो कि ओरिजिन से लगा हुआ था पहले, हमने इसको 7 यूनिट्स ऊपर की तरफ पुश कर दिया, ठीक है। तो बस यही करना है हमारा, ठीक है। तो आपको जो है समझ में आ गया होगा कि ये जो कर्व है, इस कर्व की शेप क्या है, इस कर्व की शेप है पैराबोला, विच इज़ अ यू शेप्ड कर्व, एंड हैड इट बीन y = x², it would have been touching the origin, but because it is y = x² + 7, so we will have to move it upwards by 7 units. So this point is going to be 0,7 on the y-axis. This is the y-axis, this is our x-axis, ठीक है। ये हो गया क्वेश्चन। इस कर्व के ऊपर एक हेलीकॉप्टर मूव कर रहा है, एन अपाचे हेलीकॉप्टर ऑफ एनिमी, एक दुश्मन का जो हेलीकॉप्टर है वो इस कर्व के अलॉन्ग मूव कर रहा है, ये बता रखा है हमको। फिर बोल रहा है अ सोल्जर प्लेस्ड एट 3,7, एक सोल्जर है, एक सिपाही है जो कहाँ बैठा हुआ है, 3,7 पे बैठा हुआ है। तो देखो 3 बेसिकली, देखो ये 0 होता है, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, ठीक है। और बोला है 3,7, तो देखो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये जो पॉइंट है पैराबोला का जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है वो तो 7 यूनिट्स पर है ना ओरिजिन से। सो बेसिकली ये पॉइंट हो जाएगा आपके पास 3,7, क्योंकि इसका x कोऑर्डिनेट 3 है और इसका y कोऑर्डिनेट 7 है, ठीक है। इस पॉइंट को आप बोल देना, इस पॉइंट को बोल देना सोल्जर है यहाँ पे, तो यू कैन कॉल इट कैपिटल S, यू कैन डिनोटेड बाय कैपिटल S। तो ये कैपिटल S पॉइंट हो गया अपना 3,7, ठीक है। अब क्या बोल रहा है, ये जो सोल्जर है, सोल्जर क्या चाहता है, दुश्मन को गिराना चाहता है। अ सोल्जर वांट्स टू शूट डाउन द हेलीकॉप्टर व्हेन इट इज। अब ये जो हेलीकॉप्टर है ना, इस तरीके से मान के चलो, हेलीकॉप्टर ऐसे आ रहा है, हेलीकॉप्टर मान लेते हैं पहले यहाँ पर था, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया, इसे पता नहीं है कि सोल्जर वहाँ बैठा हुआ है, फिर यहाँ पर आया, फिर यहाँ पर आया। जैसे ये नज़दीक आएगा, जैसे ये इस पॉइंट पे आएगा, इस पॉइंट को मैं रेड हाईलाइट कर देता हूँ, इस पॉइंट पे आते ही जो हमारा
इस पॉइंट पे ऑलमोस्ट पहुंचते ही हमारा जो सोल्जर है वो शूट करेगा, ठीक है, एंड टेकिंग केयर ऑफ द स्पीड ऑफ द बुलेट एंड एटसेट्रा, जो भी इसकी फिजिक्स इन्वॉल्व है उसका ध्यान रखते हुए गोली उसको हिट कर देगी, ठीक है। तो बेसिकली आपको समझना ये है कि सोल्जर को तब शूट करना चाहिए जब हेलीकॉप्टर उसके नियरेस्ट हो, ठीक है ना, तो वो एम प्रॉपरली कर पाएगा। तो दैट इज द ऑब्जेक्टिव है। तो बोल रहा है फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, फाइंड दी नियरेस्ट डिस्टेंस। तो ऐसा एक सवाल हम पहले भी कर चुके हैं एनसीईआरटी के सॉल्व एग्जाम्पल्स के अंदर ही, आपने वो किया होगा तो आपको पता होगा कि हम क्या करते हैं ऐसे केसेस में। जो भी पॉइंट हमें कर्व पे लेना होता है वी कॉल इट पी, पॉइंट पी, एंड वी कॉल इट एच कॉमा के, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है ना एस पी, आपको इसको मिनिमाइज करना है, ठीक है। तो डिस्टेंस है एस पी, लेट मी राइट, डिस्टेंस एस पी इज इक्वल टू, डिस्टेंस एस पी इज टू बी मिनिमाइज्ड, डिस्टेंस एस पी इज टू बी मिनिमाइज्ड। और पॉइंट पी को हमने क्या ले लिया, पॉइंट पी को हमने ले लिया एच कॉमा के, पॉइंट पी को ले लिया हमने एच कॉमा के। और क्योंकि ये जो पॉइंट है एच कॉमा के ये इस कर्व पे लाई करता है, तो ये पॉइंट इस कर्व के अंदर हम सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं। तो बेसिकली जो पॉइंट पी के कोऑर्डिनेट्स हैं वी कैन सब्स्टिट्यूट दोज कोऑर्डिनेट्स इन द इक्वेशन ऑफ द कर्व, ठीक है। तो आ जाएगा k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7, k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7। ये कैसे आया, हमने क्या किया, पॉइंट पी का जो x कोऑर्डिनेट था h, उसको यहाँ पर x की जगह पे डाल दिया, और पॉइंट P का जो y कोऑर्डिनेट था k, उसको हमने इस कर्व के अंदर y की जगह पे डाल दिया। ऐसा हम क्यों कर पा रहे हैं, क्योंकि जो पॉइंट P H कॉमा k है ये कर्व के ऊपर लाई करता है, उस पैराबोला के ऊपर लाई करता है, तो ये पैराबोला की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। ये हमने इक्वेशन क्यों तैयार करी है, अगर आपने प्रीवियस वीडियोज़ देखी होंगी तो आपने रियलाइज़ किया होगा कि ये वाली जो इक्वेशन होती है हमको वेरिएबल एलिमिनेट करने में हेल्प करती है आगे जाके। चलिए देखते हैं आगे। तो डिस्टेंस एस पी निकालेंगे बाय डिस्टेंस फार्मूला, जो कि हमने प्रीवियस वीडियो में डिस्कस किया था, क्लास 10th की बात है वैसे तो, लेकिन आपको रिवाइज करवाया गया था डिस्टेंस फार्मूला। तो देखो ध्यान से कि जो डिस्टेंस एस पी होगा वो कैसे, कितना आ जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ, ठीक है, होता है ना x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज बेसिकली द डिस्टेंस फार्मूला दैट वी स्टडी इन क्लास 10th, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पर जो x2 x1 है वो जाएगा 3 और h, तो आ जाएगा एस पी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 3 माइनस एच होल स्क्वायर, और अदर इंस्टेड ऑफ 3 माइनस एच वी कैन टेक h माइनस 3 होल स्क्वायर, ठीक है ना। तो h माइनस 3 होल स्क्वायर ले लेते हैं, थोड़ा सा बेटर लुकिंग हो रहा है ये। तो h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 7 होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो स्क्वायर रूट है इसको हटाने के लिए वी विल स्क्वायर बोथ साइड्स, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड्स आ जाएगा एस पी स्क्वायर इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 7 होल स्क्वायर, ठीक है, ये आ गया हमारे पास। अब ये जो एस पी का स्क्वायर है ना, इसको आप मान लो z, इसको आप मान लो z इज इक्वल टू h माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का होल स्क्वायर, ये आ गया हमारे पास। बहुत बढ़िया। अब देखो यहाँ पर कौन कौन सी वेरिएबल है, यहाँ पर h भी वेरिएबल है और k भी वेरिएबल है। ये क्यों ऐसा क्यों है कि h और k वेरिएबल है, क्योंकि इनको हम लेके आए हैं ना, ये हमको अननोन है, ठीक है, ये तो हमको नोन नहीं है, तो जो भी चीज़ नोन नहीं होती वो हमें वेरिएबल में काउंट हो जाती है। अब यहाँ पर 2 वेरिएबल्स हैं, वी हैव टू एलिमिनेट 1 वेरिएबल, हमको एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे एलिमिनेट, जो हमने इक्वेशन नंबर 1 लिखी हुई है यहाँ पर k इज इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस 7, इसकी मदद से हम k को एलिमिनेट कर देते हैं। तो लिखेंगे ये यूजिंग इक्वेशन नंबर 1, तो आ जाएगा z इज इक्वल टू क्या था, ये था h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस k माइनस 7, k की जगह देखो k की जगह डालोगे एच स्क्वायर प्लस 7, तो जाएगा एच स्क्वायर प्लस 7 और फिर माइनस 7 भी है होल स्क्वायर। बात समझ में आ रही है, हमने क्या किया, हमने इक्वेशन नंबर 1 की मदद से k को रिप्लेस कर दिया यहाँ पे, तो ये 7 से 7 कट गया, तो बेसिकली आ गया z इज इक्वल टू h माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस h स्क्वायर का स्क्वायर विच इज h की पावर 4, ये आ गया हमारे पास z। बहुत बढ़िया। और हमको जो डिस्टेंस एस पी था उसको मिनिमाइज करना था, तो हमने स्क्वायर क्यों किया, क्योंकि स्क्वायर रूट हटाने के लिए, और एस पी का स्क्वायर z है। अगर हमने z को मिनिमाइज कर दिया तो एस पी स्क्वायर मिनिमाइज हो जाएगा, तो एस पी मिनिमाइज हो जाएगा, ठीक है। तो ध्यान लिखते हैं कि z इज टू बी मिनिमाइज्ड, z इज टू बी मिनिमाइज्ड, क्योंकि हमें निकालना है नियरेस्ट डिस्टेंस, z इज टू बी मिनिमाइज्ड। लिखेंगे कि देयरफॉर हम कर देंगे इसको डिफरेंशिएट h के रिस्पेक्ट में, तो रहेगा 2 इंटू एच माइनस 3 प्लस 4h क्यूब, ठीक है, ये आ गया हमारे पास इसका डेरिवेटिव। तो इसको थोड़ा सा एक्सपांड कर लेते हैं, तो रहेगा 2h माइनस 6 प्लस 4h क्यूब, एंड बेसिकली इसको हम करेंगे 0 से इक्वेट। क्रिटिकल पॉइंट निकालने के लिए लिखेंगे पुट dz अपॉन डी एच इज इक्वल टू 0, ये आपका गॉड कॉन्सेप्ट है,
तो दिस इम्प्लाइज कि 2h माइनस 6 प्लस 4h क्यूब इज इक्वल टू 0। तो इससे आ जाएगा आपके पास 4h क्यूब प्लस 2h इज इक्वल टू 6। ठीक है, अब देखो ये जो इक्वेशन है ये क्यूबिक इक्वेशन है। कौन सी इक्वेशन है? ये एक क्यूबिक इक्वेशन है, और क्यूबिक इक्वेशन तो सॉल्व करने का कोई मेथड होता नहीं है। ठीक है, जैसे क्वाड्रेटिक के लिए मेथड होता है, तो क्यूबिक के लिए मेथड होता है, लेकिन वो हमारे क्लास 12 तक पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, तो क्यूबिक इक्वेशन को सॉल्व करने का जो बेस्ट तरीका होता है वो होता है हिट एंड ट्रायल मेथड। तो यहाँ लिखो कि बाय हिट एंड ट्रायल मेथड, बाय ट्रायल मेथड अगर हमने थोड़ा सा हिट एंड ट्रायल लगाया तो h की कौन सी वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी, h की कौन सी वैल्यू है जो कि इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगी। तो जनरली क्या करते हैं, जब भी हमें क्यूबिक सॉल्व करनी होती है ना, जो हमारे करिकुलम में होती है बेसिकली, तो उसमें क्या होता है, ऐसा देखा जाता है कि जो क्यूबिक है वो सेटिस्फाई होती है अगर वैल्यू हम डालते हैं 0, 1, -1, 2, -2। ठीक है, तो 0 पे ट्राई करना है आपको, 1 और -1 ट्राई करना है, 2 और -2 ट्राई करना है। तो एक काम करते हैं 1 ट्राई करते हैं। तो अगर हम डालते हैं h इज इक्वल टू 1, अगर हम डालेंगे h इज इक्वल टू 1 तो ये सेटिस्फाई कर रहा है। देखो क्या हो रहा है, ये हो जाएगा ना, देखो 4 × 1 की पावर 3 प्लस 2 × 1 -6 हो गया 0। तो 0 इज इक्वल टू 0 आ गया। तो h इक्वल टू 1 सेटिस्फाई कर रहा है हमारी क्यूबिक इक्वेशन को। तो यानी कि h इक्वल टू 1 इज अ रूट, h इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल, h इक्वल टू 1 इज अ रूट ऑफ दिस क्यूबिक पॉलिनोमियल। अब क्यूबिक इक्वेशन के तो 3 रूट्स होते हैं, तो हमको 2 रूट्स और निकालने पड़ेंगे। तो h इक्वल टू 1 है ना, इस 1 को इधर ले जाओ, लिखेंगे कि h माइनस 1 इज अ फैक्टर, h माइनस 1 इज अ फैक्टर ऑफ द क्यूबिक पॉलिनोमियल। ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल ऊपर लिखा हुआ है यहाँ पे, ये जो लिखा हुआ है यहाँ पर, इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का फैक्टर क्या आ गया, h माइनस 1 आ गया। इस 1 को हमने इधर शिफ्ट कर दिया। ठीक है, ये हम करते थे क्लास 9th में। अब आप देख लो कि एवरी क्वेश्चन बेसिकली रिक्वायर्स अ थरो अंडरस्टैंडिंग ऑफ द फंडामेंटल्स बेसिकली। ठीक है ना, तो आपने 8th 9th 10th में जो फॉर्मूले सीखे हैं, जो आइडेंटिटी सीखी हैं, जो कैलकुलेशन की टेक्निक सीखी हैं, वो आपको आनी चाहिए मैथमेटिक्स के कोई क्वेश्चन को सॉल्व कर पाने के लिए ढंग से। ठीक है, तो बेसिकली h माइनस 1 फैक्टर है। तो एक होता था लॉन्ग डिवीजन मेथड, तो लिखेंगे कि बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड, बाय लॉन्ग डिवीजन मेथड। अच्छा बाय द वे, ये जो h इक्वल टू 1 निकला ना, ये h इक्वल टू 1 जो निकला है, ये आपके पास आ गया एक क्रिटिकल पॉइंट आ चुका है h इज इक्वल टू 1, क्योंकि हमने इसमें जो है गॉड कॉन्सेप्ट लगाया था और उसको हमने 0 से इक्वेट किया था, तो ये आ चुका है। अभी हम देख रहे हैं कि जो बाकी दोनों रूट्स हैं वो क्या आएंगे। इस क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं, जैसे क्वाड्रेटिक के 2 रूट्स होते हैं, वैसे क्यूबिक के 3 रूट्स होते हैं। तो एक रूट निकल चुका है अभी h इक्वल टू 1। अभी हम लॉन्ग डिवीजन मेथड लगा के बाकी दोनों रूट्स निकालेंगे और फिर देखेंगे कि क्रिटिकल पॉइंट्स जो 2 और आएंगे वो क्या आ रहे हैं। ठीक है, देखते हैं ध्यान से। तो ये जो क्यूबिक पॉलिनोमियल गिवन है हमको 4h क्यूब प्लस 2h माइनस 6 लेट अस डिवाइडेड बाय h माइनस 1, क्योंकि h माइनस 1 इसका फैक्टर बन चुका है। अब आपको अगर लॉन्ग डिवीजन मेथड नहीं आता है, तो वैसे तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आपको आना चाहिए ये, तो ये सवाल जो है लॉन्ग डिवीजन मेथड सीखने का तो नहीं है वैसे। ठीक है, तो आप ध्यान से देखो किस तरीके से करते हैं, आपको होपफुली याद आ जाएगा ये। तो बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पर आपको दिस इज गोइंग टू बी द क्वेश्चन, और यहाँ पे कहीं पे आएगा इसका रिमाइंडर तो 0 आएगा क्योंकि ये फैक्टर है इस पॉलिनोमियल का। ठीक है, तो बेसिकली क्या करना होता है, यहाँ पे आपको ऐसा नंबर लिखना होता है जो कि अगर हम h में मल्टीप्लाई करें तो 4h क्यूब जनरेट हो जाए। तो यहाँ पे देखो, अगर आप करोगे 4h स्क्वायर, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे 4h क्यूब आ जाएगा, और 4h स्क्वायर इंटू माइनस आ जाएगा, माइनस का 4h स्क्वायर। ठीक है, फिर लाइन खींचनी है, फिर आपको साइन चेंज करने होते हैं क्योंकि आपको सबट्रैक्ट करना है इसको। तो सबट्रैक्ट कर देंगे इस तरीके से, तो ये कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास बचता है 4h स्क्वायर, एक बचता है प्लस का 2h, और एक बचता है माइनस का 6। ठीक है, तो क्वाड्रेटिक आ गई है। अब हम क्या करेंगे, हम आपको यहाँ पर इस तरीके का एक नंबर लिखना है जिसको अगर आप h से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या पैदा होना चाहिए, क्या जनरेट होना चाहिए, 4h स्क्वायर जनरेट होना चाहिए। ठीक है, तो वो हो जाएगा आपके पास 4h, क्योंकि 4h इंटू h ये होता है 4h स्क्वायर, तो आ जाएगा 4h स्क्वायर, यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 4h, और फिर कर देंगे इसको फिर से कर देंगे इसको सबट्रैक्ट, मतलब साइन चेंज कर देंगे इन नंबर्स के। तो यहाँ पे आप देख पा रहे हो कि ये फिर से कैंसिल हो गया। अब देखो 2h और 4h हो गया 6h, ये हो गया माइनस का 6। ठीक है, आई एम होपिंग कि आपको जो है चीज़ें याद आ रही होंगी। क्लास 9th का लॉन्ग डिवीजन मेथड था, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही सिंपल भी है, इतना कुछ नहीं है इसके अंदर। ठीक है, अब यहाँ पे कर देंगे प्लस का 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 6h माइनस 6, और अब तो सब कुछ ही कैंसिल हो जाएगा। देखो जैसे आप साइन चेंज करोगे तो ये सब कुछ कैंसिल आउट हो गया। तो कितना आ गया, रिमाइंडर आ गया 0। रिमाइंडर 0 आना भी चाहिए था क्योंकि h माइनस 1 जो था
वो फैक्टर था हमारे इस क्यूबिक पॉलिनोमियल का, ठीक है। लिखेंगे कि देयरफॉर ये जो हमारे पास पॉलिनोमियल आया था ना, तो हम इसको लिख सकते हैं कि ये बेसिकली h माइनस 1 मल्टीप्लाइड विद दिस क्वोशंट, ये जो आया है इसका क्वाड्रेटिक, विच इज़ 4h स्क्वायर प्लस 4h प्लस 6। पेशेंस रखना है, सवाल थोड़े से लंबे होते हैं ये, ठीक है, और क्योंकि मैं एक एक स्टेप आपको समझा रहा हूँ साथ साथ, तो दैट्स वाई इट इज़ टेकिंग समवॉट मोर टाइम, ठीक है। जब आप इसको एक दो बार कर लोगे तो यू विल गेट अ हैंग ऑफ इट, और आपको समझ में आ जाएगा कि इतना टफ नहीं है, और स्कोरिंग है इनफैक्ट, ठीक है। तो ये आ गया हमारे पास, एंड बेसिकली ये जो क्वाड्रेटिक है, इस क्वाड्रेटिक को हमें और ब्रेक डाउन करने की कोशिश करनी है। अब ये क्वाड्रेटिक जो है ना, इसको ध्यान से देखते हैं। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ लिख देता हूँ मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन आई है आपके पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, क्वाड्रेटिक इक्वेशन याद है आपको, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0 हुआ करती थी, स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन जनरल फॉर्म। तो आप देख पा रहे हो कंपैरिजन करके कि ए है आपका 4, बी है, बी भी 4 है, और सी की वैल्यू 6 है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन के अंदर होता था ना डिस्क्रिमिनेंट डी, डिस्क्रिमिनेंट डी क्या होता है फॉर्मूला इसका, डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला क्या होता है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको आना चाहिए। डिस्क्रिमिनेंट का होता है फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब सच सच बताओ, सच सच सोचो अपने दिमाग में कि क्या आपको ये सब चीज़ें याद हैं, थरोली याद होनी चाहिए आपको ये, ठीक है। आप देख लो कि क्लास 12th में आपको सारी चीज़ें पता होनी चाहिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस वगैरह, लॉन्ग डिवीजन मेथड, और क्यूबिक में कैसे आप लगाते हो हिट एंड ट्रायल मेथड से निकालने के लिए, ठीक है। कोई बात नहीं, अगर नहीं भी याद है तो दिस इज़ एन अपॉर्चुनिटी फॉर यू, प्लीज़ अप्रिशिएटेड कि यार अब पता लग गया मेरे को, और आपको मेहनत करनी पड़ेगी। अभी NCERT करेंगे एक्सरसाइज 6.5, वहाँ पर भी बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। चलो करते हैं आगे। तो d इज इक्वल टू बी स्क्वायर हो गया 16 माइनस हो गया 4 इंटू 4 इंटू 6, ये तो नेगेटिव आ रहा है, देखो d हो गया 16 माइनस ये हो गया 16 इंटू 6 96, तो कितना आ गया, ये आ गया माइनस का 80। अगर d नेगेटिव आता है आपका तो दिस इम्प्लाइज इमेजिनरी रूट्स हैं इस क्वाड्रेटिक के। इस क्वाड्रेटिक के कैसे रूट्स हैं, इस क्वाड्रेटिक के रूट्स कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं, इमेजिनरी रूट्स बोल लो या फिर कॉम्प्लेक्स रूट्स बोल लो। कॉम्प्लेक्स रूट्स पढ़े थे क्लास 11th में, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स रूट्स बेसिकली जो होते हैं वो होते हैं हमारे आयोटा वाले, ठीक है ना, जिसमें होता है आई अंडर रूट ऑफ -1। तो अच्छी बात है ये तो कि हमारे पास, अच्छी बात तो क्या ही है, लेकिन जो भी है, तो बेसिकली ये जो क्यूबिक इक्वेशन आई थी हमारे पास, इस क्यूबिक इक्वेशन को जब हमने फैक्टराइज किया तो हमें एक तो मिल गया रियल रूट, वो क्या आया था, h = 1 आया था। और जो बाकी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन डेवलप हुई है हमारे पास, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रियल रूट्स आ ही नहीं रहे हैं, ठीक है, नो रियल रूट्स, वी कैन राइट हेयर नो रियल रूट्स। तो दिस मीन्स दैट कि h = 1 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट, देयरफॉर h = 1 इज द ओनली क्रिटिकल पॉइंट। अब बस हमको ये चेक करना है कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है क्या ये मिनिमा है या मैक्सिमा है। ये क्या होना चाहिए, ये मिनिमा होना चाहिए ना, क्योंकि आपको निकालना है फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, फाइंड द नियरेस्ट डिस्टेंस, नियरेस्ट मतलब फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। यहाँ पे आप लिख लो अपने लिए फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस। और ये ध्यान रखना कि जो क्वेश्चन में मांगा है आपको वो ज़रूर निकाल के आना है, मिनिमम डिस्टेंस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, ठीक है। तो कैसे पता लगाएंगे कि ये जो क्रिटिकल पॉइंट है ये मिनिमा है कि नहीं है। वैसे तो मिनिमा होगा पक्का ये, लेकिन फिर भी हमको प्रूव करके आना पड़ेगा। तो वो करेंगे बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट, बाय सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट। तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जब हम करेंगे तो देखो ध्यान से, हमारे पास dz/dh क्या आया था, dz/dh देखो यहाँ पे आया था आपके पास 2h - 6 + 4h³ ये आया था 2h - 6 + 4h³। इसको आप कर दो दोबारा से h के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट, तो आ जाएगा 2 और -6 का 0 और 4h³ का 12h²। h = 1 डाल दो इसके अंदर, तो आ जाएगा 2 + 12, ये तो आ गया 14, जो कि पॉजिटिव आ रहा है। और आपको याद होना चाहिए, प्रीवियस वीडियोस में बताया गया आपको कि अगर आपने सेकंड डेरिवेटिव निकाला और वो पॉजिटिव आ गया, यानी कि आपका जो क्रिटिकल पॉइंट है वो क्या है, वो एक मिनिमा है। h = 1 इज़ अ मिनिमा। और अगर ये मिनिमा है तो इसका मीनिंग क्या हुआ कि जो आपका जो डिस्टेंस है, जो z है, बेसिकली z बोल लो या sp का स्क्वायर बोल लो या इवेंचुअली sp बोल लो, दैट विल गेट मिनिमाइज्ड। लिखेंगे कि देयरफॉर डिस्टेंस sp विल गेट मिनिमाइज्ड एट h = 1। अगर हमने h की वैल्यू डाल दी 1 के बराबर, तो उस वैल्यू 1 पर जो हमारा डिस्टेंस है किसके बीच का,
सोल्जर के बीच का और उस अपाचे हेलीकॉप्टर के बीच का। क्वेश्चन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? एक बार क्वेश्चन को दोबारा से रीड कर लो अगर नहीं फॉलो कर पा रहे हो तो लिखेंगे कि देयरफॉर जो हमारे पास डिस्टेंस एस पी था उसकी मिनिमम वैल्यू, डिस्टेंस एस पी की मिनिमम वैल्यू इज इक्वल टू कितने रहेगी, क्या थी स्टार्टिंग में, देखो ध्यान से, स्टार्टिंग में गिवन थी यहाँ पर अंडर रूट ऑफ ये रहा अंडर रूट ऑफ h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर। एक सेकेंड ना, क्या जाएगा अंडर रूट ऑफ h माइनस 3 का स्क्वायर प्लस k माइनस 7 का स्क्वायर। ठीक है, आपको k निकालना पड़ेगा। तो अगर h की वैल्यू 1 है तो इक्वेशन नंबर 1 से आप निकाल सकते हो k का वैल्यू। फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 k क्या था, k था अपना h स्क्वायर प्लस 7, k था h स्क्वायर प्लस 7, ये रहा k था h स्क्वायर प्लस 7। ठीक है, तो k इज इक्वल टू h स्क्वायर प्लस 7, h तो 1 है तो k आ जाएगा 1 का स्क्वायर प्लस 7, तो कितना आ गया, k आ गया 8 के बराबर। ठीक है, देखो यहाँ पे ना आपके पास ये पॉइंट निकल गया h, k 1,8, तो बेसिकली 1,8 पर जब पहुँचेगा ना हमारा नहीं मतलब एनिमी का अपाचे हेलीकॉप्टर, तो उस वक्त सोल्जर को शूट कर देना चाहिए। वो हमारा नियरेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन द सोल्जर एंड द अपाचे हेलीकॉप्टर। ठीक है, तो अब जो है फटाफट से निकाल देते हैं इसकी वैल्यू, डिस्टेंस इस पे की मिनिमम वैल्यू। तो ये जाएगा 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस इज गोइंग टू बी 8 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये जाएगा -2 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 का होल स्क्वायर, तो ये जाएगा 4 प्लस 1, तो कितना आ गया, ये आ गया √5 यूनिट्स, क्योंकि वी डोंट नो ना कि वो मीटर्स में है कि सेंटीमीटर्स में है, कुछ गिवन नहीं है क्वेश्चन के अंदर, तो हम बोल देंगे कि हमारा जो आंसर है वो है जो भी यूनिट्स होंगी उसमें हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, सो दिस इज़ द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से हमने एनसीईआरटी के जो सॉल्व एग्जाम्पल्स हैं वो सारे के सारे लगा लिए हैं। ठीक है, आई होप कि आपको कुछ ना कुछ लर्निंग मिल रही होगी हर एक सेशन के अंदर। ठीक है, एंड अगर आपने वीडियो को लास्ट तक देखा है तो बहुत बहुत थैंक यू आपका। एंड आई एम रियली होपिंग कि इन वीडियो से आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिल रहा होगा। तो वीडियो अगर पसंद आया हो और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, कोई दिक्कत नहीं है। एंड बस फ़िलहाल के लिए इतना ही करते हैं, बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड सी यू नेक्स्ट टाइम। ऑलराइट, बाय बाय।